और एक बार फिर से आपका आदाब करते हुए नाज़रीन आपको बता दें कि लगातार जो रुझानात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से एग्जिट पोल के ने जो रुझान दिया था, जो नतीजे दिए थे एग्जिट पोल ने, बहुत हद तक उसे करीब है। लेकिन कुछ रियासतों में, खासतौर से छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में एक उलट फिर नजर आ रहा है एग्जिट पोल के मुकाबले, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान में जहां एग्जिट पोल ने लगातार ज्यादा बढ़त दिखाई थी कांग्रेस को, तो कांग्रेस बढ़त पे जरूर है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में बहुत कांटे का मुकाबला रुझानात में देखने को मिल रहा है। जिलानी, बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जिस तरह से मुकाबला था विशाल, कांग्रेस और बीजेपी 100-100 थे, 101-100, लेकिन अब यहां बीजेपी 2 सीट कम हो गई रुझान में। 105 कांग्रेस जो है रुझान में आगे चल रही, तो वहीं 98 यानी 98 पर वो चल रही है, 2 कम हो गए रुझान में अब कम हो रही है बीजेपी। और वहीं राजस्थान की हम बात करें तो कांग्रेस 99 पर लीड कर रही है और 72 पर बीजेपी। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। अनीस और रहमान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, हैदराबाद में हैं वो। अनीस, जिस तरह से आपने कहा कि गांधी भवन कांग्रेस का जो हेड ऑफिस है खाली पड़ा है, कल की बात असदुद्दीन ओवैसी की एक तरह से साबित हो रही है कि टीआरएस अक्सरियत के साथ सरकार बना रही है तेलंगाना में। रुझान को अगर बात देखें अनीस। अनीसुर रहमान, आपको आवाज मिल पा रही है? लेकिन इससे पहले जिलानी, अनीसुर रहमान ने यह बताया था कि जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जी बोलिए। जी विशाल, मैं फिलहाल गांधी भवन के अहाते में खड़ा हूँ। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि गांधी भवन के अंदर कोई भी लीडर जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। जगह जगह रुझानात आ रहे हैं, इससे वाज़ेह हो चुका है कि अभी ये टीआरएस यहाँ पर जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, शायद टीआरएस को जो मैजिक फिगर है 60 का वो हासिल हो जाए। कुछ इसम जो 2-3 यहाँ पर लीडर्स खड़े हैं, उनसे मैंने बात की, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था, उनके बातों से ये लग रहा था कि वो बहुत ही मायूस हैं। यहाँ पर थोड़ी देर पहले बैंड बाजे भी लाए गए थे, शायद ये इन्हें उम्मीद थी कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, अवाम में नाराज़गी की बात की जा रही थी, शायद उनके वो उनके हक़ में हो और वो शायद बहुत सारी सीटें जीत जाएं। जैसे यहाँ पर सर्वे या एग्जिट पोल्स के जो नतायज आए थे, वो तकरीबन सारे जो एग्जिट पोल के नतायज थे वो टीआरएस के हक़ में थे। एक जो सर्वे हुआ था लगड़ा पार्टी का, जिस पर काफ़ी यहाँ पर बहस हुई थी, उन्होंने कहा था कि शायद जो है महाकूटमी, जो कांग्रेस और टीडीपी का जो इत्तेहाद है वो जीत जाए। लेकिन अभी तक जो रुझानात आए हैं, जो भी ट्रेंड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, इससे यही ज़ाहिर होता है कि टीआरएस जो है वो शायद खत्तई अक्सरियत हासिल कर ले। अनीस रहमान, जिस तरह से देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस की अपनी सीटें थी, ठीक है, जिस वक्त 2014 का इंतखाब हुआ था, टीडीपी के पास अपनी सीटें थी 13, तो क्या लगता है कि टीडीपी का वोट बैंक भी एक तरह से काम नहीं कर पाया, कांग्रेस का साथ नहीं दे पाया? जिस तरह से इल्जाम लग रहा था कि चंद्रबाबू नायडू ने इज्जत नफ्स अपनी जो है कांग्रेस के पास गिरवी रख दी है, तो यह मैसेज एक तरह से पहुंचा है तेलंगाना की आवाम तक? जी देखिए जिलानी, गुज़िश्ता इलेक्शन में टीआरएस ने शुमाली तेलंगाना में बहुत ही अच्छा मुजाहरा किया था। जो जुनूबी जो अजला थे, पुराने अजला खम्मम, नलगुंडा और महबूबनगर, इसमें कांग्रेस का जो टीआरएस का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ख़राब था। तो ये समझा जा रहा था कि शायद जो शुमाली तेलंगाना में भी टीआरएस की कुछ नशिस्तें कम हों और कांग्रेस जुनूबी तेलंगाना और जो वस्ती तेलंगाना है, जो हैदराबाद और उसके मज़ाफ़ात में रंगारेड्डी का जो इलाका है, उसमें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें आएँ। लेकिन ऐसा नहीं लगता, ऐसा आवाम ने जो टीआरएस को ही ऐसा लगता है कि अपना जो यहाँ पर हुकूमत, फिर एक बार टीआरएस को हुकूमत में लाने का इरादा किया है। और जो अभी तक ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को जो है उतने ज्यादा सीट मिलते नजर नहीं आते। अनीस, एक बात बिल्कुल साफ है कि जो पार्टी या जो जमात इक़्तिदार में होती है, इलेक्शन के वक्त ऐसा समझा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर शायद काम अगर करेगा
तो जो विपक्षी यानी अपोजिशन जमात हैं उनके लिए फेवरेबल होगा। तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि तेलंगाना में एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर नहीं था। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जब इस बार इतनी जमातें, कांग्रेस भी है, तेलुगु देशम पार्टी भी है, टीजेएस भी है, सीपीआई भी है, तो क्या यह माना जाए कि ये सब एक साथ आने के बाद इनके आने का जो मकसद था वो या तो आवाम तक पहुंचाया नहीं इन्होंने, देर से ये सामने आए, या फिर ये कि टीआरएस पे भरोसा करते हुए क्या ये माना जाए कि वाकई केसीआर ने काम अच्छा किया है जिसके बुनियाद पर ये नतीजे भी दिखने को मिल रहे हैं? जी विशाल, यही कहा जा रहा है कि जो स्कीमात थी, ख़ासतौर पर जो देही इलाकों के लिए जो स्कीमात थी टीआरएस की, वो यहाँ पर काम करती हुई नज़र आ रही हैं। और जो दूसरी बात, जो महाकूटमी, जो इत्तेहाद बनाया गया था तेलुगु देशम कांग्रेस और सीपीआई और जो टीजेएस जो नई पार्टी है, जो उसका इत्तेहाद बनाया गया था, ऐसा लगता है कि उन्होंने जो इत्तेहाद बनाने में और जिस तरह से सीट्स एलोकेशन और सीट शेयरिंग में जो वक्त लगाया वो उनके हक में नहीं गया। जबकि जो टीआरएस ने, जो केसीआर जो हैं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जैसे ही अक्टूबर में असेंबली डिसॉल्व की, उसके बाद उन्होंने जो जिस तरह चंद ही दिनों के बाद तमाम तकरीबन जो है 100 उम्मीदवारों का ऐलान किया, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो उनके हक में काम कर गया। और जो यही कहा जा रहा था कि केसीआर ने अपनी जो इलेक्शन की जो स्क्रिप्ट है वो उन्होंने लिखी है और उसका डायरेक्टर भी वही है, ये पूरी जो इलेक्शन की जो स्टोरी है। तो ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने जो इक़दाम उठाया था असेंबली को डिसॉल्व करने का और वक्त से पहले इलेक्शन लड़ने का, वो उनके हक में काम कर गया। मिसाल अनीस, एक और सवाल यहाँ पर है, दो जो मुसलमानों की जो जमातें हैं, जो नॉन पॉलिटिकल जमात है, जमात इस्लामी हिंद और जमीयत उलमाए हिंद, तो जमात इस्लामी हिंद ने टीआरएस के फेवर में ये अपनी बात कही थी, वकालत की थी, जबकि जमीयत उलमाए हिंद जो है उसने कांग्रेस के फेवर में की थी वकालत। तो क्या पता चल रहा है कि दोनों में से किसकी बातों को अवाम ने तरजीह दी है? और साथ ही साथ ये कि अगर टीआरएस को ये बढ़त हासिल है तो फिर एमआईएम का ग्राफ गिरता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है रुझानात में? जी विशाल, आपने सही कहा है। जमात इस्लामी हिंद ने हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद के बाहर टीआरएस की तायद का ऐलान किया था। उसी तरह जमीयतुल उलमाए हिंद ने कांग्रेस की जो हिमायत का ऐलान किया था। लेकिन मुझे जब हम लोग सर्वे के लिए गए थे, हम लोगों ने हमारा प्रोग्राम किया था सियासी सफ़र और तेलंगाना बोले तो मैं और जिलानी जो है वहाँ तमाम रियासत का दौरा किए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मजहबी जमातें हैं उनकी तायद का ऐलान तो ठीक है, लेकिन जो स्कीमात हैं जैसे शादी मुबारक और जो रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम किए गए थे, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स, और जो दूसरी स्कीमात थी वो कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों में, अक़लियतों में वो काफ़ी मकबूल हुई थी। हमने जैसा दौरा किया था तो हमें मालूम होता गया कि ये जो स्कीमात थी वो काफ़ी जो है लोगों ने उसको कबूलियत का दर्जा दिया है। तो यही लगता है इसी वजह से जो अक़लियत थे वो भी टीआरएस की तरफ काफ़ी तादाद में जो है और अक़लियत के वो टीआरएस को पड़े हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल अनीस, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर एक तो जमात इस्लामी का एक अपना असर है पूरी रियासत में, और दूसरा जो स्कीम्स थी वो काम कर गई हैं। दो चीज़ें। लेकिन अगर हम बात करें एमआईएम की, एमआईएम भी खड़ी है टीआरएस के साथ। अनीस, जिस तरह से पुराने शहर में हम 7 सीटों की हम बात करें, यहाँ पर सिर्फ 5 पर रुझान में जो है एमआईएम आगे नजर आ रही है, और बीजेपी से ये कहा गया था कि बीजेपी नहीं होगी, जितनी सीटें वो भी चली जाएगी, लेकिन 4 सीटों पर बीजेपी भी हमें नजर आ रही है।